मातृभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम पटना में मौजूद हैं। यहाँ पर भारत जोड़ो पद यात्रा पूर्व विधायक करण सिंह राठौर की अगुवाई में आज 10वीं तिरंगा पैदल यात्रा निकाली जा रही है। पटना से मोहनकिया तक ये पैदल यात्रा निकलेगी। इसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और आज महिलाएं भी इस पद यात्रा में भाग ले रही हैं। पूर्व विधायक करण सिंह राठौर की पत्नी आज इस 10वीं तिरंगा यात्रा में भाग ले रही हैं। गांव में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और तिरंगा हाथ में लेकर इस यात्रा में चल रहे हैं। सभी पैदल मोहनकिया तक जाएंगे। पूर्व विधायक करण सिंह राठौर को भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस पैदल यात्रा में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और आगे महिलाएं हैं जो तिरंगा हाथ में लिए हुए चल रही हैं। पटना से ये सीधा दृश्य और विधायक करण सिंह राठौर की अगुवाई में चल रही है गांव-गांव में 10वीं पैदल भारत जोड़ो तिरंगा रैली और साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिया गया है। लोगों में उत्साह भरपूर समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। जो मंच पर राजमान है हमारे भाई साहब सभी का हर बार अपना स्वागत करें। पवन जी का स्वागत करें, मान साहब का स्वागत करें, लोधा साहब का स्वागत करें और समस्त कमांडो। हाँ, पटेल जी, मेहरबान सिंह जी यहाँ पे पधारे, आपका एमएलए साहब स्वागत करेगा। और चंदू जी आप भी पधारे, यहाँ पे एमएलए साहब आपका पेटा बांध कर स्वागत करेंगे। बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं सभी, ताली जोरदार उनका स्वागत करें। सभी किसान भाइयों, हमारे जुझारू पटना के पटेल जी और बीजेपी, ये तो पहले पुरानी दुकान है। सभी कार्यकर्ता हमारे बड़ौदा समाज मेरा साहब सभी को आप लोग आए, अगर देख के बहुत बड़ा अर्थ हुआ। और अर्थ हुआ इस गांव में अपनी बड़े जब आए, लेकिन आप लोगों ने जितना हमें आशीर्वाद दिया ऐसे देता रहना। और आपने सारी बातों को जो साहब बताएंगे थे, मैं तो ये बात कहता हूँ कि गरीब के साथ रहने वाला अपने सेक्टर में एक ऐसा आदमी है जो हमारे पूरे विधायक करण सिंह साहब जो गरीबों की रक्षा करते हैं और गरीबों के लिए हमेशा के लिए इन्होंने काम के लिए सबके लिए जान दिया है। और रोज में यात्रा की, वो एक 10वीं यात्रा है, लेकिन वहाँ भी आप जैसे सारा माहौल था और आप जैसे पब्लिक वहाँ भी थी। वहाँ चुनाव की तरफ भी हमारी तरफ आपकी तरफ से मैं ज्यादा मानता हूँ। मेरे आज पहले दफा पटना में आया हूँ, बहुत कुछ सीखा है। उसमें हमें बड़ा जमीन पर राजनीति करने का और जमीन पर सच्चाई सुनने का, देखने का जो मौका मिला है, वो मुझे 5 साल एमएलए रह के भी मुझे नहीं देखने को मिला। जब मैं 5 साल पहले विधायक था तो मैं गाड़ी में आता था और जब एमएलए होता तो कई तरह के लोग दूसरे लोग भी घेरे रखते हैं। माताओं की, बुजुर्गों की, गरीबों की पेंशन बंद करवाई मेरे दोस्तों, ये आपको पता है या नहीं? ये हर चीज आपके विधायक साहब के कंप्यूटर पे चिपकी हुई है। और आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा
कि जिस विधायक ने आप लोगों का पेंशनों का सत्यानाश किया, इसी तरीके से आप लोगों को उस विधायक को 40,000 वोटों से हराना पड़ेगा। बोलो हराओगे कि नहीं? ऊंचे हाथ करके बताएं कि 40,000 वोटों से ऐसे विधायक को हरा के बताएं। और मैं चुनाव में सक्रिय रहूंगा, चाहे मैं जयपुर रहूं, चाहे दिल्ली रहूं, मगर मेरे भाई को मैं जिंदगी में छोड़ के नहीं जाऊंगा मेरे दोस्तों। क्योंकि आपके बीच में 5 साल विधायक रहे, कुछ कार्यकर्ताओं के दर्द रहा, रूठते रहे, कोई रूठते अलग होते रहे, मगर इनकी मजबूरी थी कि मैं आज किसानी नहीं करूं और खेती कर लूं। उस खेती को सीखने के लिए मुझे साल भर चाहिए। ये विधायक थे, उन्होंने 32 साल एमएलए करी, उन लोगों के बीच में मंत्री रहा वो, उन लोगों के बीच में आपके विधायक ने आकर के लड़ाई लड़ी और आप लोगों ने सब लोगों के सहयोग से जीत के आए। मगर 5 साल तक इनको भी यहाँ से विधानसभा, दिल्ली लोकसभा ये सब देखना पड़ा। इसलिए 5 साल आपके विधायक साहब को सीखने में लग गए मेरे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को पिछड़ना पड़ा और इसी प्रकार का आपका समर्थन रहा, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब से करण सिंह जी राठौर साहब को हराने वाली कोई भी शक्ति खड़ी हो जावे, पिछड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ ही जब 4 साल पहले अशोक गहलोत साहब की गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट के कार्यकाल में विभिन्न प्रकार की समस्याओं राजस्थान में पैदा होती थी। सभी समस्याओं को नियंत्रण में करते हुए आज संघर्षपूर्ण तरीके से जो अशोक गहलोत साहब पूरे राजस्थान को चला रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रशंसनीय बिंदु है। अशोक गहलोत साहब के द्वारा सबसे बड़ी जो योजना चलाई गई है साथियों, उस योजना में मैं समझता हूँ चिरंजीवी योजना अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से बीमार हो जावे, वो निश्चित अस्पताल है, उन अस्पतालों में जावे, 10 लाख रुपए तक का अपना इलाज निःशुल्क करावे और यदि कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हो जावे और क्षति हो जावे तो उस व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान दिया गया है। यह अशोक गहलोत साहब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।